हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशक्तियाँ। हमारा जो कल का टॉपिक था जिसके अंदर हमने विधानसभा का गठन किया था, आज मैं सबसे पहले उसको रिपीट करूंगा, उसके बाद अपने नया टॉपिक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की जो कार्यशक्तियाँ होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, इसका जो चुनाव है वो कैसे होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जितनी भी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं उन्हें ज़रूर वॉच करें। ओके, तो शुरुआत करते हैं। राज्य विधानसभा का गठन सिर्फ रिवीजन होगा, ये हमारा जो टॉपिक था वो कल की क्लास में कवर हो चुका था। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, देखो सदस्य संख्या। मैंने आपको कल भी कहा था क्वेश्चन को याद करना है, समझना है तो उसके पहले आपको पॉइंट याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें सदस्य संख्या है, दूसरा आरक्षण है, तीसरा निर्वाचन है, चौथा योग्यताएं हैं, पांचवा कार्यकाल है और छठा इनके पदाधिकारी। ये 6 पॉइंट थे इसके अंदर। पहला पॉइंट आता है सदस्य संख्या। देखो, राज्य विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, कल हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो अधिकतम है, जो मैक्सिमम है, वो कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम 60 हो सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। और साथ के साथ प्रत्येक एमएलए का जो चुनाव है, प्रत्येक सदस्य का जो चुनाव होगा वो 75,000 की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। 75,000 की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे आगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट आता है आरक्षण। ये जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन जिसको अपने बोलते हैं, कोटा बोलते हैं, कि राज्य विधानसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, एक कानून बनाया गया। ये जो कानून था हमारे भारतीय संविधान संशोधन के अंदर, भारतीय संविधान में 95 संविधान संशोधन के द्वारा 2009 में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण निश्चित कर दिया गया कि मान लीजिए एससी की 80 सीटें निर्धारित कर दी और एसटी की इन्होंने 50 सीटें निर्धारित कर दी। अब इन सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी की, तो इन सीटों में बढ़ोतरी या कमी की जा सकती है, ये स्थायी नहीं है, जबकि ये क्या है, स्थायी है। जब ये कानून पारित किया गया 95 संविधान संशोधन के द्वारा, ये जो कानून था ये जनवरी 2020 तक लागू था। यानी कि वर्तमान में ये जो कानून था, ये जो प्रस्ताव था वो समाप्त हो चुका है। अब इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाना है या इसे समाप्त करना है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तीसरा आता है इनका निर्वाचन, कि राज्य विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, कि जो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका है, जिसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है, वही व्यक्ति उस क्षेत्र के चुनावों में भाग ले सकता है। ध्यान में रखना है आपने इसको। ओके, और बहुत ही सिंपल है ये, ध्यान से आप अगर समझ गए इसको तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। निर्वाचन हो गया यहाँ पे हमारा। अब हम बात करेंगे अगले चौथे पॉइंट की, आती है इसकी योग्यताएं। देखो, इसके अंदर मैंने आपको कल 4 योग्यताएं बताई। पहली योग्यता क्या बताई थी, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या थी, इसकी जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम चाहे जितनी मर्जी हो, चाहे वो 70 साल हो या 80 साल हो। इसके अलावा वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 योग्यताएं आपने ध्यान में रखनी है। पांचवा आता है इसके अंदर कार्यकाल, कि राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। यदि सरकार चाहे तो इसे 5 वर्ष से पहले भी समाप्त कर सकती है, और राज्य विधानसभा को मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है समय से पहले ही। या फिर राज्यपाल को छोड़कर अगर हम बात करें सीधे मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल यदि अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे देता है तो वह सरकार जो होगी वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस सरकार का जो बहुमत था वो
समाप्त हो गया था। इसलिए जो सरकार वर्तमान में कार्य कर रही होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और समय से पहले भी इसे समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे पदाधिकारियों की, कि राज्य विधानसभा के अंदर दो तरह के पदाधिकारी होते हैं। एक होता है राज्य विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा होता है इसके अंदर उपाध्यक्ष। जो कार्य अध्यक्ष के होते हैं वही उपाध्यक्ष के होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो दोनों में बांट करके करते हैं। मान लीजिए यदि विधानसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है राज्य सदन के अंदर, तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष के द्वारा कार्य किया जाता है। ये जो अध्यक्ष होता है इसका जो चुनाव है वो राज्य विधानसभा के सदस्य ही करते हैं स्वयं अपने में से। चाहे जितनी भी संख्या निर्धारित होती है वह स्वयं अपने में से ही राज्य विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और इसे हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष होता है इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। देखो, जब तक मंत्रिमंडल होगा, जब तक विधानसभा जो है उसको पूर्ण बहुमत होगा तब तक अध्यक्ष का भी कार्यकाल चलता रहेगा। जैसे ही मंत्रिमंडल समाप्त हो गया, राज्य विधानसभा समाप्त हो गई, उसी समय विधानसभा अध्यक्ष का कार्य भी समाप्त हो जाएगा। तो आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास थी वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो राज्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों के ऊपर ही डिपेंड है। तो ध्यान से सुनना, लास्ट तक वॉच करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी वीडियो अपलोड कर दी गई हैं वो उन्हें ज़रूर वॉच करें। तो शुरुआत करते हैं अपने विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशक्तियों की। बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि जो राज्य विधानसभा अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? विधानसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। कि जितनी भी बैठकें होती हैं, चाहे वर्ष में 100 बैठकें हो जाएं या एक दिन में 4 बैठकें हो जाएं, उन बैठकों की जो अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और सदन में कार्यवाही का संचालन करता है। कि जब सदन का प्रारंभ होता है, जब बैठक प्रारंभ होती है तो वह विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रारंभ होती है और सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का। क्यों ये मुखिया होता है? अगर कोई मंत्री विधानसभा के अंदर गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह उस व्यक्ति को उस बैठक, उस सदन से बर्खास्त कर सकता है, उसे उस बैठक से निकाल भी सकता है। और सदन में भाषण देने या विचार रखने की जो अनुमति है वो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के पश्चात ही रखे जा सकते हैं। मान लीजिए आप में से कोई एक विधानसभा का सदस्य है, तो आपने क्या करना है? सदन में अपने विचार रखने हैं। तो विचार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। और अनुमति कौन देगा आपको? विधानसभा अध्यक्ष ही आपको अनुमति देगा। और सदन के जो नेता हैं, सदन के नेता मतलब यहाँ मुख्यमंत्री की बात हो रही है, सदन का नेता, सदन के प्रधान नेता से परामर्श करके सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित किया जाता है। यहाँ क्रम का मतलब है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष की बैठक में जो भी कार्य किए जाएंगे उसके लिए पहले से ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, जिसे अपने बोलते हैं कार्य सूची, एक सूची बना ली जाती है और उसी सूची के तहत ही कार्य किया जाता है। कई बार अपने कहता है ना कि आप मार्केट से जाओ, ये प्रोडक्ट लेके आओ, ये सामान लेके आओ, तो उसकी पहले ही सूची बनाकर दे देते हैं घर वाले और वही सूची ले जा करके हम मार्केट से वो सामान लेकर के आते हैं। उसी तरह सदन के नेता भी एक सूची के तहत ही कार्य करते हैं। इसके अलावा 5वां पॉइंट आता है कि सदन के अंदर जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं, सदन में किसी विषय संबंधी सब जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं उन प्रश्नों को स्वीकार करना या वो प्रश्न जो उठाया गया है यदि वह वो नियम विरुद्ध है, यदि वो नियमों के खिलाफ है तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष का होता है। देखो, यदि प्रश्न
औचित्य है, सही है, तो उसको वो स्वीकार कर लेगा। यदि वो गलत तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, नियमों के विरुद्ध क्वेश्चन पूछा गया है, तो वह उस प्रश्न को अस्वीकार कर देगा। या फिर इसके अलावा 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए सदन में कोई किसी विषय संबंधी मतदान करवाया गया, वोटिंग करवाई जाती है सदन के अंदर, और उस वोटिंग के पश्चात, मतदान के पश्चात जो भी रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट की जो घोषणा है, उस परिणाम की जो घोषणा है, वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। और मान लीजिए उस मतदान के अंदर जो परिणाम था वो बराबर की स्थिति में आ गया, वो परिणाम था वो बराबर की स्थिति में आ गया। देखो, परिणाम के अंदर एक जीतने वाला एक हारने वाला, दोनों की घोषणा होती है, जो जीता उसका नाम, जो हारा उसका नाम। अब उसी स्थिति में यदि वही परिणाम बराबर की स्थिति में आ जाए, उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा वो अपने मत का प्रयोग करता है। वो चाहे पक्ष को अपना वोट दे सकता है या फिर विपक्ष को, चाहे वो तो यस कर दे या फिर नो कर दे, वो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक मतदान क्या करता है, वो परिणाम घोषित कर देता है। मान लीजिए उसने पक्ष को अपना वोट दिया तो 51% के साथ पक्ष जीत गया। इसके पास तो 50% ही है, इतने ही रहेंगे, कम तो नहीं होंगे। एक पर एक वोट ज्यादा था, तो विधानसभा अध्यक्ष अपने स्वयं विवेक के आधार पर अपने मत का प्रयोग करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निर्णायक मत कहते हैं। और विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में बजट पेश किया जाता है। देखो, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय भी किसके द्वारा लिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। देखो, सेम पॉइंट है, अगर आपको ध्यान में हो तो आपने लेसन नंबर 6 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशक्तियां की थी। अगर आप उसे भूल चुके हैं तो आप उस टॉपिक को चेक करना, बुक को खोल के देखना, आपको सेम के सेम यही पॉइंट मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है और वहाँ क्या था, लोकसभा अध्यक्ष था तो अध्यक्ष ही, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष था और यहाँ पे क्या है, विधानसभा अध्यक्ष है। काम सेम है दोनों के। वहाँ भी बैठक का संचालन जो था वो लोकसभा अध्यक्ष करता था लोकसभा में, और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप अपने पास बुक को ओपन रखिए, खोल करके रखिए और उसे देखते रहिए साथ के साथ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। इसी तरह हम और क्वेश्चन लेकर के आएंगे हमारी कल की क्लास में। कल हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करेंगे विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन करने वाले हैं कल की क्लास में। ओके, देखो मैं आपको विधान परिषद के बारे में बता देता हूँ। ये जो विधान परिषद है वो भारत के सिर्फ 7 ही राज्यों में विकसित है। विधान परिषद की जो स्थापना है वो भारत के 7 राज्यों में की गई थी। मैंने पहली क्लास के अंदर आपको उन 7 राज्यों के नाम बता दिए थे। अब फिर से एक बार मैं आपको नाम बता देता हूँ उसके। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, तीसरा इसके अंदर महाराष्ट्र है, चौथा इसके अंदर कर्नाटक है। यानी कि ये वो राज्य हैं जहां विधान परिषद की स्थापना की गई थी, और इन्हीं राज्यों में विधानमंडल भी है। यानी कि ये वो 7 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक शासन है। द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। यहाँ 5 नंबर आ जाएगा बिहार, 6 नंबर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और 7 नंबर आ जाएगा इसमें तेलंगाना। ये वो 7 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया था। ओके, तो इसको हम करेंगे हमारे कल की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने मिस नहीं करनी है। अगर किसी की पहले की क्लासें मिस हो गई हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियो को वॉच कर सकता है जो हमने अपलोड की हैं। और अब तक हमने
इस चैनल में लेसन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स, ये 4 लेसन कम्प्लीटली अपलोड कर दिए गए हैं। आप इन चारों लेसनों को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।